नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। डेमोक्रेटिक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति दूसरे और अमेरिका के राष्ट्रपति 8वें स्थान पर। ट्रंप की रैंकिंग में गिरावट की वजह टैरिफ वॉर बताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के आज़ादी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने हीरक जयंती समारोह के लिए मोदी को किया आमंत्रित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दिवसीय गुजरात दौरे पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे साथ। गुजरात के आणंद में संगठन सर्जन अभियान के तहत शिविर को किया संबोधित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में की बैठक। यूपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा के संबंध में की चर्चा। 75 जिलों के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में लिया भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी पहुंचे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में। भस्म आरती में हुए शामिल। सभी के सुख समृद्धि की कामना। आर्मी चीफ ने कारगिल विजय दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र। का आतंकवाद के समर्थकों को नहीं बख्शा जाएगा, दुश्मनों को दिया कड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश के कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर वाराणसी में विशेष कार्यक्रम। ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन ने गंगा टास्क फोर्स के साथ मिलकर चलाया पौधारोपण अभियान। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। का यह दिन भारत के शौर्य और बलिदान की गाथा का प्रतीक। भिलाई में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शहीद सैनिक कौशल यादव को दी गई श्रद्धांजलि। कारगिल युद्ध के दौरान हुए थे शहीद। अगस्त 2025 से क्रेडिट कार्ड, एलपीजी और यूपीआई से जुड़े 6 बड़े बदलाव हो सकते हैं लागू। बदलाव आम जनता की जेब पर डाले सकते हैं असर। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया गोलाघाट का दौरा। नारियल बागानों का किया निरीक्षण। जिम्मेदारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, मुझे खुशी है कि हमने 1,06,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपराजिता बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाया। केंद्र सरकार ने बिल के कुछ प्रावधानों को खासकर बलात्कार मामलों में सजा को लेकर जताया आपत्ति। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आधिकारिक की ईमेल आईडी पर धमकी। मेल में लिखा 1 से 2 घंटे में सीएम ऑफिस और एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ओएसडीएस के बीच हुआ विवाद की औपचारिक शिकायत की दर्ज। मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने जांच के दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्मांतरण की एक सनसनीखेज साजिश का हुआ पर्दाफाश। उत्तराखंड की लड़की को सोशल मीडिया के जरिए फंसाया। चौथी शादी के नाम पर दिल्ली ले जाने की तैयारी। आगरा पुलिस ने समय रहते लड़की को बचाया। रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट। चैतन्य बघेल से की मुलाकात। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया और कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। 14 दिनों के न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद चैतन्य। रायपुर सेंट्रल जेल में चैतन्य बघेल से मिले सचिन पायलट। चैतन्य बघेल से मुलाकात पर बीजेपी का तंज। भाजपा बोली, दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, यही कांग्रेस की राजनीति बची। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर भाजपा की एक दिवसीय कार्यशाला शेखपुरा के बाजितपुर स्थित जिला कार्यालय में आयोजन। बूथ स्तर पर माइक्रो प्लानिंग पर दिया गया जोर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 जुलाई को जाएंगे दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है चर्चा। संगठन विस्तार पर होगी बात। बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में बड़ी सक्रियता। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने और नए चेहरे लाने की कही बात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। कहा, पर्यटन प्रदेश के आर्थिक समृद्धि में अहम भूमिका निभा सकता है। आयोजन क्षेत्रीय पर्यटन को देगा नई दिशा। कांग्रेस ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। उपराष्ट्रपति पद के लिए छत्तीसगढ़ के नेताओं को मौका देने की मांग। बीजेपी के सीनियर लीडर रमेश बैस का नाम किया प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। राजधानी रायपुर में रात भर की बारिश से मौसम हुआ सुहावना। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का प्रदेश में दिख रहा असर। मनेंद्रगढ़ में लगातार बारिश बनी लोगों के लिए परेशानियों का सबब। नगर पालिका क्षेत्र के 4 वार्डों में घरों में घुसा पानी गिरने से घर में रखा सामान हुआ खराब। 30 प्रभावितों का किया रेस्क्यू।
इटारसी तवा डैम के 7 गेटों को 10 फीट तक खोला गया। भारी बारिश से गेटों की संख्या को बढ़ाया गया। 90% भरा हुआ है डैम। मध्य प्रदेश के डबरा में जोरदार बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। कई इलाकों में जलभराव से लोग घरों में फंसे। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार राहत कार्य में जुटे। केरागढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से आमनेर नदी उफान पर। वारी बाजार में पानी भरने से आवाजाही बंद। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू। प्रशासन ने की अपील, नदी नालों के पास न जाए। टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक पाठशाला ढिमरपुरा में शराबी शिक्षक और उसके साथी ने मचाया हंगामा। शराब के नशे में चूर शिक्षक ने बच्चों को खदेड़ा। उसके साथी ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को दी अश्लील गालियां। घटना का वीडियो वायरल। राजधानी भोपाल में सुबह से जारी बारिश का दौर। स्टेशन रोड पर घुटनों तक पानी। रोड पर खुले कई चैम्बर को बैरिकेड्स लगाकर किया कवर। सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही भारी परेशानी। कवर्धा जिले में हो रही मूसलाधार बारिश। उफान पर सभी नदी नाले जान जोखिम में डालकर नदी पार करते देखे लोग। कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। रायपुर में कुशालपुर भाटा गांव के बीच जल भराव की समस्या। स्थानीय निवासियों का उग्र प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। यातायात हुआ प्रभावित। लोरमी में लगातार हो रही बारिश से राजीव गांधी जलाशय, लबालब, मनियारी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति। निर्मित 19 वन ग्रामों का तहसील मुख्यालय से बाढ़ की वजह से संपर्क कटा। बलरामपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कुसमी जशपुर मार्ग पूरी तरह से बंद। कई गांव का ब्लॉक और जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। केरागढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। प्रधान पाठराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। राहत एवं बचाव दल तैनात। लगातार जल स्तर की निगरानी जारी। चंदौली में सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। गंगा नहर का पानी ओवरफ्लो होने से तटबंध टूटा। कई गांव में घुसा पानी का सैलाब। नहर के पानी से सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। कासगंज पुलिस टीम और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 10 गौकश किए गए गिरफ्तार। कब्जे से 4 बैल, 1 भैंस। घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। गोंडा शहर के बड़गांव इलाके में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। हजारों की नकदी समेत 36 लाख का सामान हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में दबंग कार सवारों का कहर जारी। ओवरटेक को लेकर ट्रैक्टर चालक को पीटा। ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट का वीडियो। सीसीटीवी में कैद। दबंग कार सवारों ने ट्रैक्टर चालक का ट्रैक्टर भी छीना। बलरामपुर में तेज बारिश से कच्चा मकान गिरा। 1 बच्ची की मौत। मकान में दबे 6 लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। मोहल्ले वासियों की मदद से घायलों को पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। गरियाबंद के नुआपड़ा जिला पुलिस को संयुक्त ऑपरेशन में मिली सफलता। जिले की सीमा से लगे जंगलों में नक्सल सामग्री जब्त। 25 जुलाई को चलाई गई थी सर्च ऑपरेशन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को धमकी मिलने के मामले में बड़ा अपडेट। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप में नहीं है जान से मारने की धमकी का जिक्र। डॉक्टर गोविंद सिंह ने जान से मारने की धमकी की शिकायत कराई थी दर्ज। भोपाल में ड्रग्स कांड के आरोपी का निकाला जुलूस। मोहल्ले में घुमाए जाने पर आरोपी की आंखों से निकले आंसू। भीड़ के सामने शर्मिंदगी झेलते दिखा आरोपी। कासगंज जिले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली लगने से आरोपी घायल। बलरामपुर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार आतंक चोर हैं आरोपी। फतेहपुर में किशोरी के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप। युवकों ने से जान बचा करने के लिए किशोरी ने पड़ोसी महिला से बताई आप बीती। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने की कार्रवाई। बाराबंकी में तेज आंधी से गिरा दिशा संकेतक बोर्ड। गिरने से बाल बचे लोग। यातायात हुआ प्रभावित। तेज आंधी के चलते हुआ हादसा। रायसेन में सागौन तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम। वाहन से 1,50,000 की सागौन लकड़ी जब्त। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने की कार्रवाई। मुंगेर पुलिस ने बरियारपुर से ट्रैक्टर चोरी मामले में की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई ट्रैक्टर को किया बरामद। मुंगेर रेंज के चारों जिला के पास होगा अपना बम निरोधक दस्ता। कहीं बम मिलने की स्थिति में बम निरोधक दस्ता का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। 40 पुलिस पदाधिकारियों को 5 दिनों का दिया गया विशेष प्रशिक्षण। गोपालगंज जिला के कटैया थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा। 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चांदी, मोबाइल, लेजर मशीन, पावर बैंक, कार, बाइक सहित कई सामान बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की तस्करी थमने का नहीं ले रही नाम। उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 200 कार्टून विदेशी शराब बरामद की।
रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शोभा टेलीकॉम में लाखों की चोरी करने के आरोप में 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मामले में आरोपियों से की जा रही पूछताछ। रायपुर में मामूली विवाद ने ली एक युवक की जान। ताश के पत्तों के विवाद ने लिया खूनी मोड़। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया पॉक्सो एक्ट मामले में अहम फैसला। कोर्ट ने कहा कि जब तक यौन मंशा न हो यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने रखा बरकरार। दुर्ग में बदमाशों ने एसडीएम की कार को मारी टक्कर। बदमाशों ने खुद को बताया बीजेपी कार्यकर्ता। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो जिले के हॉल ऑफ नोट्स में जेएलकेएम का वार्षिक अधिवेशन। राज्य भर से पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ता। मुंगेर में कच्ची कांवरिया पथ पर सप्लाई के लिए लाया जा रहा था गांजा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 75 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। भिंड में पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने की प्रेस वार्ता। बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बीईओ के साथ बीजेपी नेता की मारपीट का विरोध। भाटापारा में पुलिस ने 2.5 करोड़ के सट्टा के रैकेट में किया बड़ा खुलासा। गोवा से पकड़ा गया फरार सट्टा आरोपी। मामले में पहले से 16 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 8.15 लाख रुपए के मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। गंजवा सौदा में नदी की तेज बहाव में बही महिला। पार्थिव शिवलिंग विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। विदिशा में कांग्रेस पार्षदों ने किया अनोखा प्रदर्शन। पानी में लेटकर जताया आक्रोश और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। ललितपुर में भारी बारिश के चलते जिलाधिकारी ने 8वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में किया अवकाश घोषित। फिर भी खुले दिखे प्राइवेट स्कूल। करौली में पिकअप और मारुति वैन में हुई भीषण टक्कर। हादसे में करीब 10 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। बोकारो में ठगी और लूटकांड का पर्दाफाश। मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 34,50,000 की नकदी जब्त। गिरिडीह के राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरडिया में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों को दी गई प्रेरणा। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में गुरुवार देर रात हुआ हंगामा। डायल 112 की पुलिस ने मांग में सिंदूर भर रहे दूल्हा दुल्हन को रोका। दूल्हा दुल्हन ने आरोप लगाते हुए कहा बिना सही जानकारी के व्यवहार रोकना अन्याय। शेखपुरा के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप आइडिया को लेकर बिहार आइडिया फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन। डीएम आरिफ अहसन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। भारी संख्या में लोग रहमत। गिरिडीह के पंजबा थाना क्षेत्र में लाखों की चोरी का मामला। चोरों ने पंडित के घर को निशाना बनाकर लाख रुपए के सामान लेकर मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जैसलमेर जिले के बबर मागरा गांव में शरीफ खां की हत्या मामले में ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ग्रामीण और मृतक के परिजन। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सत्तारूढ़ जनता दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पर लगाया आरोप। उनके बेटे तेजस्वी यादव की हत्या की साजिश रचने की कही बात। रायपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिट्टी खदान में मिले युवक के शव की सुलझी गुत्थी। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10वीं के छात्र ने परीक्षा में फेल होने के बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजन के अनुसार कुछ दिनों से गुमसुम और परेशान था छात्र। मऊगंज में नईगढ़ी पंचायत के वार्ड 8 उपचुनाव में काना भाई उर्मियाला ने जीता हासिल की है। सीट पिता के निधन से हुई थी खाली। नतीजे ने सत्ता बनाम जनमत की स्पष्ट तस्वीर पेश की। उज्जैन पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए वाहन बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। 4 चोरों और कुछ खरीदारों को हिरासत में लिया है। उज्जैन में जारी बारिश से सावन की रौनक लौटी। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव। बंगाल की खाड़ी से सक्रिय हुआ था मानसून। ललितपुर के ग्राम पंचायत जरिया और सिंधवाहा के बीच में एक पेड़ पर दिखा अजगर। ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। नारायणपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री का नारायणपुर आकांक्षा जिलों की सोच का प्रतीक। जिले के तीव्र विकास पर दिया जोर। मऊगंज जिले में सोशल मीडिया पर आदिवासियों को लाठी उठाने के लिए भड़काने का आरोप। युवक ने बताया खुद को भाजपा का पूर्व महामंत्री। कड़रा कांड का लगातार किया जाता। पवाई में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच की जा रही है। शाजापुर में सावन की कावड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल, फल और डंडा पानी किया वितरित। सांप्रदायिक सौहार्द का दिया बेहतरीन। बीजापुर के पूर्ववर्ती में पहली बार वैली ब्रिज बनकर तैयार। दशकों तक नक्सलियों के कब्जे वाला इलाका अब विकास की ओर बढ़ रहा है। पुल बन जाने से गांव का संपर्क बहाल।
देवास के शुक्रवारिया घाट क्षेत्र में पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में चोरी। अज्ञात चोरों ने बीती रात मंदिर की दान पेटी को बनाया निशाना, करीब 50,000 की नकदी की पाई। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में मानसून सत्र से पहले विधायकों के प्रदर्शन पर लगाई गई रोक। विपक्ष ने इस फैसले को बताया तानाशाही। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा यह लोकतंत्र की आवाज दबाने की साजिश। बिहार के शेखपुरा परेड ग्राउंड में 99.48 लाख रुपए की लागत से 2 क्रिकेट पिच का होगा निर्माण। डीएम ने निरीक्षण करते हुए कार्य जल्द शुरू होने की कही। बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक पर तेजाब डालकर की हत्या, शव को खेत में फेंका। शव की पहचान के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के पवई में धान रोपाई के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 24 मजदूर हुए घायल, 10 को गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया गया रेफर। सीहोर के आष्टा में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अटल सेतु का किया लोकार्पण। इस दौरान 2000 लोगों को नशा मुक्ति की दिलाई शपथ। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीरों को किया नमन। देशवासियों से राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने की अपील। उन्होंने घुसपैठियों के समर्थकों को भारत विरोधी करार दिया। दमोह उपचुनाव में निशाकर्मी की जीत। गैसाबाद में जनपद सदस्य पद के लिए हुए उपचुनाव में निशाकर्मी ने जीत दर्ज की है। सबसे अधिक वोट मिले। एसडीएम ने प्रमाण पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश के इटावा में तेज रफ्तार का कहर। टहलने निकली महिलाओं को ऑटो ने कुचला, हादसे में एक की मौत। बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के सचिव से मांगा जवाब। मऊगंज में हरियाली पूजा के प्रसाद से 13 ग्रामीण बीमार। पौधों का प्रसाद खाने से हुई फूड पॉइजनिंग। एक महिला की हालत गंभीर। पखांजूर में बारिश में भीग रहा तेंदुआ का नवजात शावक। युवक ने शावक की जान बचाकर वन विभाग को सौंपा। डीडवाना में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ लगातार अभियान जारी। जिला कलेक्टर ने विभिन्न दुकानों, होटलों और जूस की दुकानों पर मारा छापा। जांजगीर चांपा में एसपी ने किया किसान स्कूल का दौरा। उन्होंने देश के पहले किसान स्कूल की सराहना की। छत्तीसगढ़ की संस्कृति धरोहर का किया अवलोकन। खरगोन में एसडीएम और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध रूप से रखा बारूद जब्त। पटाखा फैक्ट्री को किया सील। सागर की खुराई में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या। घटना की वजह स्पष्ट नहीं। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।